नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मोह से मुक्ति का रास्ता, कर्म योग का अगला रहस्य। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि योग का अर्थ है सही बुद्धि के साथ कर्म करना, और जब इंसान फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य निभाता है, तो वह धीरे धीरे कर्मों के बंधन से ऊपर उठने लगता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर कर्म करते करते मन सच में शांत हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है? क्या इंसान हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है? क्या उसके जीवन से भ्रम और डर भी खत्म हो जाते हैं? आज श्री कृष्ण इन्हीं सवालों का उत्तर देते हैं। श्लोक: कर्मजं बुद्धि युक्ता हे फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्यनामयम्। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त होकर दुख रहित शांति को प्राप्त करता है। श्लोक: यदा ते मोहकलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थ: जब तुम्हारी बुद्धि मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर निकल जाएगी, तब तुम सुनी हुई और सुनने योग्य बातों के भ्रम से भी ऊपर उठ जाओगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी उलझन का सामना करता है। कभी हमें समझ नहीं आता कौन सा रास्ता सही है, कभी डर रोक लेता है, तो कभी लालच। ऐसे समय में हमारा मन जितना अशांत होता है, उतने ही गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले अपने मन को कर्म योग से शांत करो। जब मन शांत होगा, तब बुद्धि भी साफ होगी, और जब बुद्धि साफ होगी, तब सही और गलत का निर्णय करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए किसी झील का पानी पूरी तरह मटमैला हो गया है। अगर आप उसी समय उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश करेंगे, तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर पानी को कुछ देर शांत रहने दिया जाए, तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मन चिंता, डर और लालच से भरा होता है, तो सही निर्णय दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मन शांत होता है, तो जीवन का रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। दोस्तों, मोह का मतलब सिर्फ किसी व्यक्ति या वस्तु से लगाव नहीं है। मोह का मतलब है गलत धारणाओं में फंस जाना, बार बार दूसरों की बातों से प्रभावित होना, हर समय तुलना करना और हर निर्णय डर या लालच के आधार पर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बुद्धि इस धुंध से बाहर निकल जाती है, तब इंसान भीड़ के पीछे नहीं चलता। वह अपनी सही समझ के आधार पर निर्णय लेना सीख जाता है, और यही असली आत्मविश्वास है। दोस्तों, दुनिया बदलने से पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। इसीलिए हर दिन अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता कम कीजिए और अपने मन को डर और भ्रम से मुक्त करने का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिन बातों से पहले बेचैनी होती थी, अब वही बातें आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। यही कर्मयोग की असली शक्ति है। दोस्तों, जब मन का भ्रम पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो क्या इंसान हर परिस्थिति में अड़िग रह सकता है? क्या सुख और दुख दोनों में उसका मन समान रहता है? श्री कृष्ण अगले श्लोक में स्थिर बुद्धि की इसी अवस्था का वर्णन करते हैं। यही हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तब तक प्रेमियों, मेरे चैनल को आगे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।